हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इग्नू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इग्नू से बीए कर रहे हैं, आपके पास ये सब्जेक्ट कोड होगा। तो ये देख लीजिए, जो सब्जेक्ट कोड आपके सामने लिखा है, ये वाले सब्जेक्ट कोड आपके पास है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम भी आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है। कोड आपका जो BEDS भी 101 है, मूल्य परक शिक्षा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड है, अच्छे से सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको ये स्टडी करनी होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन की बात की जाए, 30 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आप पूरे 100% कन्फर्म है कि जो 5 क्वेश्चन है आराम से इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आ जाएंगे और आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है पेपर में आपके। तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है, तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो ये पीडीएफ पेमेंट करने के बाद आपको सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ से आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। आपको इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग भी हमसे नोट्स लेने हो, तो उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट कोड और मीडियम लिख के जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर नोट्स, ठीक है। और पीडीएफ को किसी को भी शेयर नहीं करने होते। तो देखिए, सब्जेक्ट कोड आपके सामने गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके पेपर में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन 100% है कि आ जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा कि क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। और रही बात, आप जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी उठा के देख लीजिएगा। इन नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं और ये हर साल हम नोट्स अपडेट कर देते हैं, न्यू नोट्स बना देते हैं। तो आपके लिए हेल्प देगी जिन्होंने 2026 में एडमिशन लिया है। 2026 में पेपर जो होने जा रहे हैं जून दिसंबर में, तो उनके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है जो आपके सामने, देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी समाज में रहने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि ये क्या है, इसकी जो चुनौतियां क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको ये देखिए, इसी टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा घुमा के पूछा जाए। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा, फिर आप जो भारतीय संदर्भ में संस्कृति बहुलवाद क्या है उसके बारे में आपको लिखनी है। इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता के पॉइंट है। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर है ना जो पॉइंट में देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी अच्छे जो होते हैं, पॉइंट में आप लिखते हैं तो नंबर आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। इसके लाभ क्या है, और पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपके थोड़े नंबर कम आते हैं, लेकिन पॉइंट के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अब इनके देखिए, भारत में बहुसंस्कृतिवाद समाज में चुनौतियाँ क्या है, तो ये इसके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी टाइप के बाकी के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन से पेपर में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, मानव आचरण के नियम और सिद्धांत क्या है? आचरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने देख लिया। इसका आंसर इस टाइप से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और पीडीएफ है ना जो 61 पेज की पीडीएफ है, देख सकते हैं आपके पास यहाँ पेज नंबर भी लिख के आ रहे हैं, 61 पेज है। और जो इग्नू की बुक कम से कम आपकी नहीं भी होगी ना, 300 से 400 पेज के अकॉर्डिंग बुक होगी। उसमें ना ही आपको क्वेश्चन पता होते हैं, ना ही आंसर पता होते हैं, और एक पैराग्राफ टाइप के एक टॉपिक दिया जाता है और होते हैं। तो उससे स्टडी आपकी बिल्कुल नहीं होगी। इस पीडीएफ को ना आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, आप ऊपर ऊपर से भी 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी बुक जो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज है, और ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो इसके प्रभाव क्या है मानव समाज के, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके पॉइंट है ये, फिर ये निष्कर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, मीडिया क्या है? मीडिया के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मीडिया से आप क्या समझते हैं? मीडिया के जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है मीडिया क्या है, फिर इनके जो सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं, फिर इसके जो नकारात्मक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को, फिर निष्कर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। तो ये देख ही सकते हैं आप, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से मैसेज कीजिए। और ये जो स्टूडेंट जॉब करते हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो, पेपर से 1 से 2 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे आराम से 60 पेज की पीडीएफ को आराम से 2 से 3 घंटे में पढ़ के समझ सकते हो और पेपर में जाके क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार ऊपर से आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, इस क्वेश्चन में क्या आंसर है।
क्वेश्चन आपका 5 है, व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? व्यक्तित्व विकारों के प्रकार बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय लिखा है, फिर इनके जो विकार क्या है, फिर इनकी जो विशेषता के पॉइंट है ये क्या है, ठीक है। फिर इनके प्रकार के पॉइंट भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, ये रहे इनके प्रकार के पॉइंट। तो फाइनली सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट आपको एक से एक दिखाए जा रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ी स्पीड आपको लग रही होगी, अगर आप चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन आंसर की एक जो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे 2 से 3 घंटे की, जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ दिखाए जाएंगे अच्छे से। तो चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम ओनली क्वेश्चन दिखा रहे हैं, डेमो के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं कि जिसमें आपको क्वेश्चन पता हो प्लस पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे गए हैं ये पता हो। जब ये स्टूडेंट लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होती है। नहीं तो पता है कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ है आंसर कुछ है, आपको लगता है कि पीडीएफ लेने के बाद कि ये हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये देखने के बाद आपको सही लगता है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, जो नैतिक शिक्षा है धार्मिक शिक्षा उन दोनों में क्या अंतर है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए जो अंतर बताएंगे, अलग अलग पॉइंट बताएंगे, तो टिप्पणी के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है इसके। तो ये जैसे आधार के अकॉर्डिंग इनमें दोनों में क्या अंतर है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या अंतर है, व्यवहार के अकॉर्डिंग क्या अंतर है, तो इस टाइप से ये पॉइंट में आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर आपका 7 बनता है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण में परिवार सहकर्मी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो जो परिवार की क्या भूमिका होती है समाजीकरण में वो बताने हैं। तो जो समाजीकरण के कारक क्या है, तो यही है, ठीक है। समाजीकरण क्या है सबसे पहले आपको बताया, इनके कारक हैं, इन्हीं के पॉइंट आते हैं। तो इनके परिवार की भूमिका, तो ये आप देख सकते हैं। स्कूल की भूमिका, मास मीडिया की भी भूमिका है इसमें, और इनके बीच में जो संबंध क्या है, तो ये इसके पॉइंट है। फिर निष्कर्ष। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 बनता है, संघर्ष क्या है? संघर्ष के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है इसके कारण क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9 देखिए, समायोजना क्या है? समायोजना के पुल और पशु कारक क्या है? तो इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो देखिए गाइस आपको फाइनली क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लस पीडीएफ में आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस टाइप से लिखे गए हैं, पॉइंट में सभी आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो बाकी के क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन को जल्दी से बना देते हैं, नहीं तो इस टाइप से अगर हम आराम से दिखाएंगे तो सभी जो वीडियो है लॉन्ग बन जाएगी ज़्यादा ही। तो हम आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर के लिए आप हमसे लॉन्ग वीडियो अपलोड करा सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। समायोजन विकार क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 11 बनेगा, वो आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 12 ये रहा आपके सामने। देखिए, मूल्य विकास में माता पिता और समुदाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से घर पर मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अब इसमें क्या बताना है कि जो घर पर जैसे जो बच्चे होते हैं उनका विकास कैसे होता है, तो वही सब मूल्य का विकास कैसे होता है आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से पढ़ेंगे ना, 1 से 2 बार अच्छे से आपको पढ़ लिया ना, समझ आ जाएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। आप इतने अच्छे से लिखेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध की चर्चा कीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनकी आवश्यकता क्यों है, ये बतानी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 बनता है वो देखते हैं, मौखिक अमौखिक बातचीत की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तो आम बात है कि कोई भी स्टूडेंट इसे कर लेगा। मौखिक का मतलब हो गया अमौखिक, इनकी जो बातचीत होती है, जैसे मौखिक मुंह से बोल के, अमौखिक इशारों से, हाव भाव चाल चलन से। तो ये चीज़ें तो आम बात है, कोई भी स्टूडेंट इसे एक बार पढ़ लिया तो सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब आराम से बना के लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बहुत ईजी है, ये देख सकते हैं। ये सब चेहरे के हाव भाव से, आंखों से, हाथों के इशारे से, ये सब आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हैं, युक्तिकरण और तर्ककर्ता के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, तो ये बतानी है, ठीक है। तो इनकी विशेषता के पॉइंट भी है, अंतर के भी पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बनता है, नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है? नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शिक्षित व्यक्ति कौन है, इनके विभिन्न पहलू क्या है, तो वो आपको बताने हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो लोकतंत्र की क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्यों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 20 आएगा। भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल कौन से हैं? किन्हीं दो रूढ़िवादी स्कूलों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 21, सतत विकास क्या है? बच्चों के में मूल्यों के संवर्धन की विधि बताइए। ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, सतत विकास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अच्छा शब्द का क्या अर्थ है? आत्मबोध क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सुखवाद और नैतिक अहवाद पर एक टिप्पणी लिखे। अब सुखवाद क्या है? देखिए, सुख मतलब आपको जो भी आप अच्छी अच्छी जो कहते हैं ना, सुख प्राप्त हुआ हमें, मतलब अच्छा जीवन जी रहे, उसी को सुख कहते हैं। ठीक है। तो वो आराम से ये आप एक बार पढ़ोगे क्या होता है तो ये लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, शिक्षा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में लोकतंत्र और समानता तथा स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो आपको बताना क्या है, यहाँ शिक्षा में लोकतंत्र की भूमिका क्या है, स्वतंत्रता समानता का क्या अर्थ है, वही बताना है शिक्षा में। ठीक है। तो ये शिक्षा में लोकतंत्र हो गया। फिर इसके बाद समानता तथा शिक्षा की अवधारणा हो गई। इसके बाद आपकी शिक्षा में स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? ठीक है। सहकर्मी कौन है? सहकर्मी के माध्यम से मूल्य संवर्धन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद आपका 26 देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीडिया की भूमिका एवं कार्यों और प्रकार पर वर्णन कीजिए। तो इसमें मीडिया की क्या भूमिका है, उनके कार्य क्या है, उनके प्रकार क्या है, वो बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, खुशी के बारे में बहुलवादी का दृष्टिकोण क्या है? आनंद और खुशी में क्या अंतर है? अब आपको पता ही होगा, खुशी मतलब जो हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आनंद में हैं, तो इनके बारे में बताना है। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संस्कृत बहुलवाद को बढ़ावा देने में विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न की व्याख्या कीजिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है 30 नंबर क्वेश्चन है, वो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। वो भी दिखाते हैं। ये रहा आपके 7 पॉइंट है। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये 7 पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको टिप्पणी करने होंगे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स कहते हैं ना, वो उस टाइप से आपको टिप्पणी करने होते हैं। 2 से 250 वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली गाइस, ये आपकी पूरी पीडीएफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपको दिखा दिए यहाँ पर, और आंसर भी आपको बताया कि किस टाइप से पूरी पीडीएफ में अच्छे से लिखे गए हैं। ठीक है। तो आप हमसे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और अपने सब्जेक्ट और मीडियम लिख के हमें सेंड करना है। ठीक है। तो ये पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि उन्हें भी वीडियो के बारे में पता चल सके, हमारे चैनल के बारे में, और उन्हें भी इनका बेनिफिट हो सके, क्वेश्चन पता चल सके इंपॉर्टेंट। और जिस भी स्टूडेंट को बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपने सब्जेक्ट लिखकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नोट्स हमारे पास होंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।